तो एक और सेट है अपने पास, अ कन्फेक्शनरी स्टोर, namely Railway Confectionery at platform number 3 of New Delhi railway station sells 10 type of appetizers. ठीक है. Store remains open from 8 to 8. The information about the cost, price, SP and range of units can be given below. Some cells are left blank intentionally. Some other information is as follows. Selling price of any appetizer is not less than 8 and not more than 18. ठीक है. Also, the store purchases all its item in the start of the month. All transactions are in cash. एक पर्सन जो है वो मिल्क शेक तभी बाय करेगा जब वो स्नैक्स बाय करेगा. अ पर्सन विल बाय मिल्क शेक ओनली व्हेन ही बाय स्नैक्स. अ पर्सन बाय soft drink only when he buy milkshake. Each person buy exactly 1 unit of any appetizer. A person purchasing any appetizer out of snacks, milkshake and soft drink is called a good customer, and a customer purchasing all the 3 items is a star customer. बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि भैया एक कन्फेक्शनरी स्टोर है, 10 एपेटाइज़र बेचती है, 8 से 8 खुली रहती है. कॉस्ट, प्राइस, सीपी और रेंज ऑफ आइटम के बारे में बात की गई है. कुछ टेबल्स जो हैं इंटेंशनली ब्लैंक छोड़ी गई है. जो सेलिंग प्राइस है किसी भी एपेटाइज़र का वो 8 रुपये से 20 रुपये के बीच है, और सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम नहीं होगा, उतने में बिकेगा या ज़्यादा में बिकेगा. ठीक है. अब सारे ट्रांजैक्शंस होंगे कैश में. पर्सन मिल्क शेक तब कब खरीदेगा जब वो स्नैक्स खरीदेगा, और सॉफ्ट ड्रिंक कब खरीदेगा जब वो मिल्क शेक खरीदेगा. हर एक इंसान एग्जैक्टली 1 यूनिट लेगा किसी भी एपेटाइज़र की. तो अ पर्सन परचेजिंग एनी एपेटाइज़र, स्नैक, मिल्क शेक या सॉफ्ट ड्रिंक, वो गुड कस्टमर है, और जो सारी तीनों करेगा वो स्टार कस्टमर है. अब क्वेश्चंस क्या हैं कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम प्रॉफिट मेड बाय द स्टोर इन अ डे फ्रॉम गुड कस्टमर हु आर नॉट स्टार कस्टमर. मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा परचेजिंग एनी एपेटाइज़र आउट ऑफ स्नैक, मिल्क शेक एंड सॉफ्ट ड्रिंक, एंड कस्टमर परचेजिंग ऑल द 3 आइटम्स कॉल्ड स्टार कस्टमर. तो बोल देते हैं कि 2 लेगा. आप स्नैक, मिल्क शेक और सॉफ्ट ड्रिंक में मैक्सिमम तो तभी होगा ना जब सॉफ्ट ड्रिंक और क्या बोलते हैं मिल्क शेक लेगा. तो इसमें ये कह रहा है कि एक दिन में गुड कस्टमर से आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है, वो जो कि स्टार कस्टमर नहीं है. व्हाट कुड बी द मैक्सिमम प्रॉफिट. तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, आप 20 रुपये से ज़्यादा में नहीं बेच रहे हो. मान लेते हैं कि आपने मिल्क शेक को बेचा आपने एक्चुअली स्नैक्स को बेचा 20 रुपये में, मिल्क शेक को बेचा 20 रुपये में, सॉफ्ट ड्रिंक को बेचा 20 रुपये में. अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है, जब आप स्नैक्स को बेचोगे और मिल्क शेक को बेचोगे. जो बंदा स्नैक्स लेगा
person buys milkshake only when he buys snack. पर्सन मिल्कशेक तभी बाय करेगा जब वो स्नैक बाय करेगा. और अ पर्सन बाइज सॉफ्ट ड्रिंक ओनली व्हेन ही बाइज मिल्कशेक. तो क्या करेगा पर्सन? मिल्कशेक तभी बाय करेगा जब वो स्नैक बाय करेगा. तो रेंज ऑफ सेल्स पर यूनिट पर डे 20 से 60. अब स्नैक से कितना फ़ायदा हो रहा है? 10 रुपये. तो पर्सन, मान लो आपने 110 ये बेच दिया, तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ? 1100. और आपने मिल्क शेक कप कितने बेच दिए? 60. 60 में कितना फ़ायदा हुआ? 300. तो 1400 आंसर होना चाहिए इसका. पाँच 20 में बेचना 5 रुपये. 630. और इसमें कितना? 10 रुपये. तो मिल्क शेक एक्चुअली इसका आंसर 1400 नहीं होगा. इसका आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ आपको. यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे क्या है दिक्कत. देखो अपन को यहाँ क्या लिखा है कि what could be a maximum profit made by a store in a day from good customer who are not star customer. अगर मेरे को स्टार कस्टमर, ये कोई यहाँ पे क्या दिया है कि अ पर्सन मिल्क शेक तभी खरीदेगा जब वो स्नैक खरीदेगा, और सॉफ्ट ड्रिंक तब लेगा जब वो मिल्क शेक लेगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को स्टार कस्टमर को हटाना है तो मेरे को, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को स्टार कस्टमर को कम से कम करना है, गुड कस्टमर को ज़्यादा करना है, तो मेरे को सॉफ्ट ड्रिंक की सेल जो है वो करनी पड़ेगी मिनिमम, और मिल्क शेक और स्नैक की करनी पड़ेगी मैक्सिमम. तो स्नैक की मैक्सिमम सेल कितनी हो सकती है और मिल्क शेक की कितनी हो सकती है? स्नैक की हो सकती है 110 और मिल्क शेक की हो सकती है 20. और सॉफ्ट ड्रिंक की कितनी मिनिमम हो सकती है? 10. तो देखो, जो सॉफ्ट ड्रिंक लेगा वो मिल्क शेक लेगा तभी सॉफ्ट ड्रिंक ले रहा है, और जो मिल्क शेक लेगा वो स्नैक्स लेगा. तो ये 10 कस्टमर है, इनमें से माइनस करो. ये 100 गुड कस्टमर है, और ये मिल्क शेक कितने बेच सकते हो आप? 60. ये 50 गुड कस्टमर है, तो टोटल 150 ही है गुड कस्टमर. और 150 के साथ 100 में आप 10 का प्रॉफिट करोगे तो कितना होगा? 1000. और 5 रुपये का प्रॉफिट करोगे आप 50 में तो कितना होगा? 250. तो 1250 पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. रुपीज़ 1250. आई होप दिख रहा होगा. What could be a minimum percentage of the profit of the store for a day? मिनिमम परसेंटेज प्रॉफिट क्या है?
What could be the minimum percentage profit of the store for a day? अच्छा, मिनिमम परसेंटेज प्रॉफिट फॉर अ स्टोर फॉर अ डे, ये भी निकाल सकते हो। बस क्या करो, इसको क्लियर पेज कर लो, ये मिटा दो। मिनिमम परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए। देखो, मिनिमम परसेंटेज प्रॉफिट कब होगा? आपने 18 में ही बेचा, आपने 12 में ही बेचा, 11 में ही बेचा, 10 में ही बेचा, 8 में ही बेचा, 15 में ही बेचा, 18 में ही बेचा, 18 में ही बेचा, 9 में ही बेचा, 10 में ही बेचा। ठीक है, आपने सिर्फ क्या किया, इसको बेचा, 10 क्वांटिटी, 30 रुपये का प्रॉफिट कमाया। 30 रुपये का प्रॉफिट कमाया आपने, और पैसा कितना लगाया? तो आपने मान लो 140, 180, 3 8 से 24, 3 4 5 और 150, 300, 160, 300, 330 और 240। इसमें क्या हुआ? 0, 4 3 12, 16, 21, 27, 30, 34, 3 4 5, 10, 11, 14, 15, 18, 21, 2340। 300/234, तो 1.27 आंसर आ जाएगा। Which of the following could be the total sales value for a day? मेरे को 30 रुपये मिले, और मेरा सेलिंग प्राइस देखना पड़ेगा ना, प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट प्राइस। यहीं पे तो गलत हो गया ना भाई, ये 240 होगा। शायद उससे नीचे किया है। एक मिनट, इसको फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 240, 330, 300, 160, 300, 150, हाँ 150, इसमें 3 रुपये का तो इसी में प्रॉफिट हुआ ना। 150, 180, 8 3 24, 540, 180, 140, 0, 4 3 7, 13,
18, 26, 30, 38, 42, 4 to 6, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 2520। ये 2520 आएगा। वही तो 30, 2520। इसमें गलती कर रहे थे अपन कि अपन को क्या करना था, मतलब मैंने, कि मिनिमम प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए ना। तो ये तो मेरा 30 है, मैं सिर्फ इसके 10 क्वांटिटी बेचूं और बाकियों की मैक्सिमम क्वांटिटी बेचूं, जिससे मेरा कॉस्ट प्राइस बढ़े है ना। तो जैसे मैं बेचूंगा 12 5 60, 600, फिर 550, फिर 1100, फिर 400, 900, 300, 900, 1800, 900, और 700। तो कैसे आ जाएगा ये? नहीं, मुझे 9 8 8 9 27, 2700, 2800, 3800, 3800, 4800, 5600, 5900, 6300, 6900, 7600 और 8600। तो ये वही 8650 के पास आएगा, और इंटू 100। अब 300 अपॉन 865, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा 0.375। 0.405 क्यों नहीं आएगा? तो 300/865 करके देख लेते हैं। 300/865 कर लेंगे, देख लेते हैं। 300/3468, तो वही 347। तो ये वही 375 वही। What could be the total sales value for a day? दिन की सेल्स वैल्यू कितनी हो सकती है? तो इसमें देखो कि अजीब क्या लग रहा है। 12,800, 1,600, 2,650, 12,900। भाई इसको कैसे निकालोगे? और if the unit sold of each appetizer is a maximum integral multiple of 20 and the selling price of every appetizer is same, what will be the approximate percentage profit for a day? मतलब
और एपेटाइज़र का प्राइस सेम है, तो इसका मतलब ये है सब काट रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक में अट रहा है। सबका 18 है, क्योंकि एक का 18 है तो उसमें दिया है सबका सेम है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। हाँ, और जो यूनिट सोल्ड है मैं हर एक एपेटाइज़र की मैक्सिमम मल्टीपल इंटीग्रल है 20 का, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज क्या होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो पहले में बिकेंगी 40, है ना, तो 18 इंटू 40, फिर बिकेंगी 40 फिर से, तो फिर 18 इंटू 40 इंटू 2, फिर कितनी है 480, नहीं 100, फिर कितनी बिकेगी 18 इंटू 100, है ना, 100 बिकेगी। मैक्सिमम प्रॉफिट प्राइस पूछ रहा है यार, ये तो अपन ये देखो, इसमें भी ये है कि 18 इंटू 4, ये कॉस्ट प्राइस भी ऐड होता जा रहा है ना, पर सेलिंग प्राइस है वो, कॉस्ट प्राइस नहीं, रहने दो, यही करो। कितना प्रॉफिट हो रहा है 6 रुपये, तो 6 रुपये प्रॉफिट इंटू 40, 6 4 ज़ा 24, 240 रुपये प्रॉफिट, और 7 रुपये प्रॉफिट इंटू 7 4 ज़ा 28, 800, 10 400, 360, 63 180, 320 60, ज़ीरो है यहाँ, तो यहाँ भी ज़ीरो है, 9 इंटू 100 900, 4 4 ज़ा ज़ीरो आया, 8 4 12, 20 26, 32, 3 2 5 6 7 15, 19 20 29 30, 3020 प्रॉफिट है। अब कॉस्ट प्राइस 12 इंटू 40, 480, 11 इंटू 40, 440, 110,000, 8 4 ज़ा 32, 15 6 ज़ा 90, 15 2 ज़ा 30, 18 5 ज़ा 90। ये मैक्सिमम है मिनिमम है, ऊपर देखो 10 1000 ठीक है, 8 4 ज़ा 32 ठीक है, 15 6 ज़ा 90 ठीक है, 15 2 ज़ा 30 ठीक है, 18 4 4 8 ज़ा 18 इंटू 40 आएगा, 4 ज़ा 32 720 रुपये। फिर तो ज़ीरो है, तो 18 इंटू 100 1800, और 9 इंटू 100 900, और 14 इंटू 40, तो 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 5। अब यहाँ कितना है, ज़ीरो, 6 2 8 10 14 22, 4 4 8 10 13 22 25 32
40, 49, मैं क्या गिन लिया है, हाँ 49 और 54, 5 6 7, 7420 इंटू 100, तो वही 151 बाय 371, 151 बाय 371 कर दो। $40.7, अच्छा टोटल सेल्स 40.7, लेस देन 45% तो सही है। चलो अच्छा, ये वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट कुड बी अ टोटल सेल्स वैल्यू फॉर अ डे। देखो आप मिनिमम सेल्स वैल्यू मैक्सिमम सेल्स वैल्यू निकालो, उसी के बीच के नंबर आने चाहिए, है ना। तो अगर आप मिनिमम सेल्स वैल्यू पूछो तो इस चीज़ को मिनिमम रख दो 12, 12, 11, 10, 8, 15 और 18, 18, 9 और 14। जब आप मिनिमम रखोगे तो क्या होगा, एक रख दो आप 240, एक मिनिमम रख दो, एक मैक्सिमम रख दो, 240 12 पंजे 600, फिर 3300, 5500, 300, 1100, 1100 और 160, 400, 300, 900, 150, 300, नहीं यार, यहाँ 18 से करना था। 180, 360, 180, 900, 540, 1800, 180 और 900, 140, ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो 0, 6 5 11, 6 5 11 12 13 17 26 29 38 46 53 62 6178, 8210 से ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी। लोएस्ट वैल्यू कितनी आएगी, 437 13 13 8 21 29 33 37 45 4 6 9 12 13 16 17 18 23, वो 2250 से 82 10 के बीच होगा, तो अपन देख लेते हैं। तो 2250 से 82, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा सही आंसर, है ना। तो ऐसे करके आपने सारे